The question is, if the bisectors of a pair of corresponding angles formed by a transversal with two given lines are parallel, prove that the given lines are parallel. तो हमें क्या गिवन है यहाँ पर कि टू लाइंस हैं विच आर नॉट पैरेलल, गिवन नहीं है वो हमें कि टू लाइंस हैं, हमें पैरेलल प्रूव करनी है इसलिए मैंने ड्रॉ ऐसे ही की है। टू लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल है, तो उसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं जो सेम साइड पे होते हैं हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे पास ये जो एंगल बना इसका हमने अगर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और इधर से इसका बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं दोनों एंगल्स का, तो ये टू लाइंस हमें गिवन है कि ये पैरेलल है। हमें प्रूव करना है कि जो हमने लाइंस फर्स्ट ड्रॉ की थी वो पैरेलल आनी चाहिए। तो यहाँ पर इसे हम नेमिंग कर देते हैं इनकी, लाइन ए बी सी डी, और इस ट्रांसवर्सल को सपोज कर लेते हैं ये पी क्यू है। ये इन टू लाइंस को ई एंड एफ टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ई जी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीई बी एंड एफ एच इज द बाइसेक्टर ऑफ पी एफ डी। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है। टू लाइंस ए बी एंड सी डी and a transversal PQ cuts them at E and F respectively। और क्या है यहाँ पर, EG is bisector of angle PEB, FH is bisector of angle EFD एंड हमें ये गिवन है कि EG इज पैरेलल टू FH। सबसे मेन चीज कि ये हमारे पास दोनों पैरेलल है। तो यहाँ पर देखो मैंने से एंगल 1 मार्क कर लिया और इसे 2। अब हमें ये है कि EG और FH दोनों है पैरेलल। अगर ये पैरेलल है, यहाँ पहले टू प्रूव भी लिख देते हैं कि हमें प्रूव करना है EB पैरेलल टू CD। नो प्रूफ। अब हमें ये गिवन था कि EG पैरेलल टू FH है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसके लिए जो EF है वो ट्रांसवर्सल हो गई, मीन्स PQ जो है वो ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल है एंड PQ इज ट्रांसवर्सल। राइट, दोनों पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल, तो उसके अकॉर्डिंग एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, जैसे ये पैरेलल लाइंस जा रही है, ये ट्रांसवर्सल है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये दोनों एंगल हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दिस implies angle 1 is equal to angle 2, reason corresponding angles। राइट, अब देखो 1 और 2 इक्वल है, तो अगर मैं इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, यानी कि एंगल्स का जो डबल है वो भी तो इक्वल ही होगा। इनका डबल क्यों किया, क्योंकि EG था बाइसेक्टर, जितना एंगल हमारे पास एंगल 1 है और सेम ही एंगल हमारे पास इस साइड का भी होगा, मींस यहाँ पर एंगल PEB 2 टाइम्स है एंगल 1 का। ठीक है, क्योंकि बाइसेक्टर था वो, हाफ हाफ हो रहा था एंगल। तो एंगल 1 का जो 2 टाइम्स है वो एंगल PEB है, और एंगल 2 का 2 टाइम्स जो है वो EFD है। ठीक है, अब देखो PEB और EFD ये हमारे पास हो गए इक्वल। यहां से ये PEB और ये EFD ये दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल हैं तो ये कैसे एंगल्स है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल तभी इक्वल होते हैं जो हमारे पास लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी। तो यहां से यही रीजन लिखेंगे, बट दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और ये पॉसिबल तभी है कि जब टू लाइंस पैरेलल होंगी। तो दिस इंप्लाइज AB पैरेलल टू CD। हमें यही प्रूव करना है इसमें।
थैंक यू।